नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक ऐसी घटना की जानकारी देने जा रहा हूं जो क्राइम की सच्ची घटना है। और ये घटना है गुजरात राज्य के जिला लगता है पाटन, और उसका एक कस्बा लगता है नगर पालिका जिसे हम कह सकते हैं। उसका नाम होता है सिद्धपुर। वहाँ की 25 वर्षीय लड़की अपने घर से निकलती है और गायब हो जाती है। 7 मई का समय था और सन थी 2023। लड़की अपने घर से गुरुद्वारा के लिए कहकर निकलती है कि मुझे माथा टेक कर आना है, लेकिन वह अपने घर वापस नहीं आती है और घर में भूचाल मच जाता है। भूचाल इसलिए मच जाता है कि 7 मई को जब वह गायब होती है तो 12 मई को उसकी अहमदाबाद से शादी होनी होती है। अपनी शादी की खुशी से वह बहुत खुश थी कि उसकी शादी अगले 5 दिन में होनी है। और उसने पहले भी अपने फ़ोटो शूट कराए थे, जो आजकल शादियों में होता है कि पहले से कपल अपने फ़ोटो शूट कराता है और शादी में उनको स्क्रीन पर रखा जाता है। ज़िंदगी में उसके सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और 7 मई को अचानक वो गायब हो जाती है। और उसकी ढूंढने के लिए उसके घर वाले और रिश्तेदार अपने कस्बे में निकलते हैं, लेकिन उसका पता नहीं चल पाता है। पता ना चलने के कारण वह सिद्धपुर थाने उसका परिवार जाता है और गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन रिपोर्ट में पुलिस को जानकारी कोई भी 2 से 3 दिन में नहीं मिल पाती है। पुलिस वाले ही घर वालों से पूछने लगते हैं कि आपकी बेटी एकदम अचानक गायब हो गई, उसकी शादी होने वाली है, कहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड या कोई भी हो सकता है। अक्सर बच्चे ऐसे चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। एक जघन्य घटना हुई थी और लड़की की बॉडी मिली थी। बॉडी कहाँ मिली थी ये सोचकर भी हैरानी होती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। लवीना 25 साल की उम्र में शादी करने जा रही थी और जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन से 5 दिन बाद उसकी शादी थी और शादी के लिए घर में खुशियों का माहौल चल रहा होता है। पुलिस ढूंढती है लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल पाता है। जो ज़िला है पाटन के बारे में आप जानते होंगे, वहाँ की पटोला साड़ी बहुत फेमस है, जो कि 5 लाख रुपए से शुरू होती है। दुनिया में इन साड़ियों की सेल होती है, इसलिए पाटन ज़िला फेमस है कि पाटन से पटोला साड़ी का व्यापार चलता है। उसी ज़िले की ये लड़की होती है और लवीना वहाँ से गायब हो जाती है और क्षेत्र में एक सनसनी सी फैली रहती है कि आखिर लवीना कहाँ चली गई। 2 से 4 दिन हो जाते हैं तो पुलिस ढूंढती है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाता है। सर्विलांस की टीम और साइबर सेल की टीम सभी काम कर रही होती हैं, लेकिन लवीना का पता नहीं चलता है और लवीना लापता ही रहती है। उसी दौरान क्षेत्र में एक बवाल मच जाता है, जिसे सोचकर हैरानी होती है। एक पानी की टंकी होती है और पूरे कस्बे में वह ज़मीन के नीचे फैली होती है। और एक मोहल्ले में ये सिद्धपुर जो लगता है, सिद्धपुर में लगभग उसकी आबादी 1.25 करोड़ 1.25 लाख, माफ़ कीजिएगा, 1.25 लाख लोगों की है और 4,000 से ऊपर घर होंगे। उन घरों में पानी की सप्लाई चल रही होती है। तो एक मोहल्ला होता है जिसमें 200 से 400 घर होते हैं, उनमें पानी में बदबू आ रही होती है, जिसकी शिकायत एक दूसरे से मोहल्ले वाले करते हैं कि मेरे घर में तो पानी आ रहा है, उसमें बदबू आ रही है, अजीब सी महक आ रही है। तब दूसरा कहता है हाँ मेरे यहाँ भी आ रही है। तब वह लोग सब इकट्ठा होते हैं और नगर पालिका में जाते हैं और वहाँ के अधिकारियों से शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ नल के पानियों में अजीब सी बदबू आ रही है और लोग उसे पी रहे थे। लोग उसे पीते रहे, लेकिन लोगों को कुछ पता नहीं था कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है। नगर पालिका में जब जाते हैं तो नगर पालिका के लोग भी पुलिस की तरह कोई भी छानबीन नहीं करते हैं और ऐसे ही चलता रहता है। 4 से 5 दिन बीत जाते हैं तो पानी में बदबू और आने लगती है। तब अधिकार जब वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर हल्ला करने लगते हैं, तो अधिकारी भी एक्शन लेते हैं और सोचते हैं कि पूरे सिद्धपुर में तो पानी में कहीं बदबू नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर बदबू क्यों आ रही है। तो नगर पालिका एक्शन लेता है कुछ दिन बाद और उसे खुदवाना शुरू करता है। तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है, जब एक पाइप में
जो कर्मचारी होते हैं वो देख रहे होते हैं तो पाइप में कुछ अटका हुआ होता है। जब उसे किसी औजार से उसे बाहर निकालते हैं तो उसमें एक लाश मिलती है। लाश को देखकर वह चौंक जाते हैं और वहाँ से भाग खड़े होते हैं। लाश ऐसी जिसका फेस नहीं था, आधा शरीर नहीं था और आधी ही लाश थी। वह लाश किसी लड़की की थी। वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जाती है, जांच पड़ताल करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तब पुलिस को याद आता है कि एक 25 वर्षीय लड़की इस क्षेत्र से आखिर गायब हो गई थी। पुलिस पहचान कराती है लेकिन उसकी पहचान शिनाख्त नहीं हो पाती है क्योंकि उसका चेहरा नहीं होता है। तो लोग सोचते हैं कि आखिर इस लड़की की आधी बॉडी कहाँ गई। तो अधिकारी भी कहते हैं पानी का बहाव तेज होता है और काफ़ी दिन होने के कारण बॉडी डिस्ट्रॉय यानी कि टूट भी सकती है, तो इसीलिए इधर उधर चली गई होगी। जब बॉडी मिलती है क्षेत्र में एक सनसनी का माहौल बन जाता है। लोग डरने लगते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं कि एक बॉडी से निकलता हुआ बदबूदार पानी हम पी रहे थे और नगर पालिका और पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। लड़की का पोस्टमार्टम होता है, उसके कुछ अंग होते हैं जो रख लिए जाते हैं और उनका डीएनए टेस्ट कराया जाता है। जब डीएनए टेस्ट लवीना की फैमिली से मिलाया जाता है तब वह मैच हो जाता है। घर में कोहराम मच जाता है और लड़की की मौत हो चुकी होती है। परिवार में शादी का माहौल होता है, लड़की मर चुकी होती है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं, उत्सुक रहते हैं कि आखिर इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया। अगर वो आत्महत्या करती तो इस पाइप के अंदर कैसे आ जाती। एक पाइप में लड़की की लाश मिलना किसी कहानी बहुत बड़ी घटना और कहानी से प्रेरित कराती है कि एक डरावनी कहानी जैसी होती थी वैसी ही पाइप में लाश मिलने की कहानी थी। पुलिस जांच पड़ताल करती है और कर्मचारी नगर पालिका के पाइपों में ढूंढते हैं और उसमें लड़की के बॉडी के बाकी पार्ट ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन वह अब तक नहीं मिले हैं। पुलिस गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही है और लोगों में आक्रोश है कि इतने दिनों से पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। गंदे पानी की, बदबूदार पानी की शिकायत नगर पालिका से की गई, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर पहले ही एक्शन लिया जाता तो हमें ये गंदा पानी नहीं पीना पड़ता और लड़की के बारे में पहले भी जानकारी मिल जाती। लेकिन सोचने वाली बात यह है, लोगों में और पुलिस की एक थ्योरी है जो बार बार ये कहती है कि लड़की की बॉडी पाइप के अंदर कैसे आ गई। ये एक काल्पनिक जैसे फिल्मों में होता था, ये हकीकत में हो रहा है, कैसे हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस मामले का आगे खुलासा होगा तो जानकारी मिलेगी कि लड़की ने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या कर शव को पाइप में छिपाया गया था। लड़की टंकी में कूदी होगी तो पाइप तक आखिर कैसे पहुंची। पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस भी भौचक्की है कि आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या था। पटना के डीएसपी के पांडे ने बताया है कि लड़की के सैंपल ले लिए गए हैं, लड़की की शिनाख्त हो चुकी है। ये 7 मई को जो लड़की लवीना गायब हुई थी ये वही उसी लड़की की लाश है और इसका पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार करा दिया गया है। आगे की जांच की जा रही है। आगे जब इस केस का खुलासा होगा तो सोचने वाली बात होगी कि आखिर लवीना उसमें कैसे आई। अगर किसी ने उसका मर्डर किया है और हत्या की है तो आखिर कैसे की है और इस घटना को अंजाम कैसे दे पाया कि लवीना पाइप में पहुंच जाती है। एक विचलित कर देने वाली ये कहानी, ये सच्ची घटना है। अगर आपको इस कहानी में मैंने कुछ गलत कहा हो या आपका दिल दिखाया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि डेली रात के 8 बजे आपको सच्ची घटना से रूबरू कराने के लिए मैं डेली आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।